बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को एक नए पद से सम्मानित किया है, नया मुकुट पहनाया है। उसके लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। अब ये तो उनको पहनाया है, लेकिन प्रभु मुझसे कुछ और मांग रहे हैं अपनी इस बेटी से, जिसकी कॉलिंग कुछ फ़र्क ही है। बचपन में ही प्रभु ने मुझे मेरी माँ के गर्भ से चुन लिया। मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैं अपने घर से निकली थी तो मैंने अपनी मम्मी से कहा था मैं बीच में हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और मेरी एक छोटी बहन है और हम सब में लगभग 2 साल का डिफरेंस है। मैंने अपनी मम्मी से बीटेक यहाँ जब मैं ज्वाइन कर रही थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरा बीडीएस में हो गया था कानपुर में, मैं वहाँ की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरे फादर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि लड़कियों के लिए बीडीएस ठीक नहीं है, तुम एमबीबीएस करो और ईयर वेस्ट नहीं करना है। तो खुदा का प्लान है और उसमें जब प्लान में होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे परिवार कैसे जुड़ जाते हैं, और वो जुड़े हुए थे और प्रभु मुझे यहाँ लाए। मैं प्रभु से प्रेयर टावर से उस समय कनेक्टेड थी, दीनाकरण जी की दुआओं को मैं सुनती थी, पीसीओ में घंटों में लाइन में खड़ी रहती थी, अपने घर के पास में था, अकेले जाती थी, घंटों लाइन में खड़ी रहती थी कि मुझे प्रेयर टावर फ़ोन करना है। मैं करती थी, जैसे यहाँ यीशु दरबार में नंबर है, आप 24 घंटे प्रार्थना करिए, आपके लिए प्रार्थना होगी। मैं भी ये छोटी बच्ची की तरह 9वीं 10वीं क्लास में, 11वीं 12वीं में लाइन में लगती थी, पीसीओ था उस समय, मोबाइल नहीं थे। मेरी मम्मी कहती तुम कहाँ निकल जाती हो। मुझे वो फ़ोन करना रहता था, मुझे उनसे बोलना रहता था कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा सच्चा परमेश्वर मिल गया था। मैं उसकी खोज में शुरू हो चुकी थी और मैं गवाही देना चाहती थी, उनको बताना चाहती थी। एक जैसे बच्चे एक्साइटेड होकर अपने पापा मम्मी के पास आते, आज मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये अवार्ड मिला, मुझे वो, मैं उस फ़ोन के लिए इंतज़ार करती थी, प्रार्थना होती थी। मैं उनसे बस ये बोली ठीक है मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, प्रभु मुझे ऐसी जगह ले जाए, मेरी प्रार्थना है कि जहाँ मैं, उन्होंने मुझे बहुत दे दिया है और मुझे अब उन्हें वापस करना है, मुझे उस सेवा में जाना है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। मैं इलाहाबाद में, बगल में मेरा ननिहाल है प्रतापगढ़, कभी नहीं आई इलाहाबाद उससे पहले, 60 किलोमीटर दूर पे ही रहती थी बचपन में, लेकिन कभी इलाहाबाद उससे पहले नहीं आई थी। प्रभु ले आया, क्योंकि मैंने यही उस समय प्रेयर में बोला था कि मुझे नहीं पता मैं क्या बन रही हूँ, लेकिन जो भी मैं करूँ मेडिकल से जुड़ी रहूँ और परमेश्वर की सेवा करने में जाऊँ, वो संस्था मुझे बुलाए और मैं वहाँ जाऊँ। और प्रभु बड़ी प्लानिंग के साथ मुझे यहाँ लेकर आ गए। बाकी आप लोग मेरी यूट्यूब में गवाही सुन सकते हैं डिटेल में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। आज का दिन महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। मुझे क्यों मतलब इंटरेस्टिंग भी है, आज ही का दिन नहीं, एक्चुअली एवरीडे, हर दिन महिला दिवस है, क्योंकि महिला के बगैर कार नहीं चलने वाला है। और सबसे अनोखी बात यीशु मसीह की क्या है, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार महिलाओं से ही किया है। आप देखिए, आज हम वचन में चलते हैं और जब मैं आज सुबह तैयारी में थी तो मेरे अंदर ये आया कि इस वचन को आपसे बांटूं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, यीशु के जन्म की घोषणा 26वें आयत से देखेंगे। इसको आप डिटेल में पढ़िए, मैं कहती हूँ मैं आपसे वचन से ही बात करूंगी। 30-31 देखते हैं इसका। स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। 38वां, ध्यान दीजिए, आज महिला दिवस है और यही आज की सीख है हम सभी महिलाओं के लिए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार
हो। और तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने बल से, अपने ताकत से, अपने पैसे से कुछ भी नहीं कर सकते। 1996 में मैं प्रभु की खोज में निकल गई थी और आज 2026 है। मैंने यही पाया कि मैं जब खोज रही थी उस समय और आज प्रभु ने मुझ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रखा है। वो समय था जब मैं अपने लिए प्रार्थना कराती थी, वचन की नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं थी, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता था और मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता था। बस इतना पता था कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है। जो हमारे माता पिता की कैपेसिटी में नहीं होगा वो करने की क्षमता रखता है। हमारे माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं, कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं। वो किसी मजबूरियों की वजह से हमें पढ़ा नहीं पाते हैं, लोन में फंस जाते हैं, तरह तरह की उनकी जो बाउंड्रीज में है वो। पर हमारे यीशु मसीह जो हमारे स्वर्गीय पिता है, उनमें कोई बाउंड्री नहीं है। आप जब मांगिए, जहां मांगिए, जैसे मन हो वैसे मांगिए, आपको मिल जाएगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है, मेरा पर्सनल अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। इसीलिए मैं जिसे खोज रही थी, आज उसने मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया। क्योंकि यही है ना कि तुम परमेश्वर को खोजो, बाकी सब तुम्हारे पास आ जाएगा। और आज जो आपने सुना वो बहुत बड़ी गवाही है, वो मेरी गवाही भी है कि किस तरह प्रभु ने उस पद को हमें दिया, हमें सम्मानित किया और किस स्थिति में दिया, किस कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद दिया। माता मरियम से हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? वो व्याकुल हुई, इसमें आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, महिलाओं से विनती से पढ़िएगा पूरा। उसमें वो व्याकुल हुई जो हम लोग हैं, लेडीज, नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, हम व्याकुल हुए, परेशान हुए जब हमें स्वर्गदूत ने या परमेश्वर ने कुछ काम दिया। हम व्याकुल हुए। ऑफिस में भी मैं जाती हूँ, कुछ नया टास्क आता है, हम परेशान होते। फर्स्ट रिएक्शन माता मरियम ने भी दिया। लेकिन उसके बाद जो ये लास्ट लाइन है, लास्ट वचन इनका, मैंने कहा मैं दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, यही सब चीज खत्म हो जाती है। हम यहाँ के लिए नहीं जी, हमारे बच्चे, हमारे पति हैं, वो सारी जिम्मेदारी हमें निभानी है। यीशु ने भी निभाई। उस क्रूज पर चढ़ते समय उन्होंने अपने भाई को, उन्होंने अपने चेले को बोला कि मेरी माँ का, ये तुम्हारा बेटा और ये बेटा तुम्हारी माँ है आज से। वो निभाए जिम्मेदारी, उन्होंने जिम्मेदारियों को क्रूज पर भी लटके हुए निभाया है। तो जिम्मेदारियां जो परमेश्वर ने दी वो हमें निभानी है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से ऊपर है, इसे समझ लीजिए। हम कुछ भी कर लेंगे, यदि हमने परमेश्वर की इच्छा को दबाने की कोशिश करी तो हम कभी भी सफलता को नहीं पाएंगे। और ये सफर आसान नहीं होगा जब परमेश्वर की इच्छा आपको अपनी इच्छा के ऊपर रखनी होगी, अपने परिवार की इच्छा के ऊपर रखनी होगी। बहुत बड़ी परीक्षा होती है ये, और मैं गुजर के आई हूँ इसलिए बता रही हूँ। लेकिन यदि मैं, जैसे मैंने सब कुछ अपना, सारी इच्छा को शून्य करके, कि अभिलाषा की जीरो इच्छा है, यीशु की इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं उसी की दासी हूँ। इसी वचन को मैंने थाम लिया। मैं जान गई कि प्रभु मैं यहाँ पे अपने लिए नहीं आई हूँ और ना मैं यहाँ पे कुछ भी पाऊंगी वो मुझे खुशी देगा। आपका वचन कहता है कि सारी चीज़ जो है हमें वहाँ के लिए इकट्ठी करनी है। यहाँ पे जब मैं कोविड में ख़त्म ही होने वाली थी तो मुझे दर्शन दिखा, और मैं वेंटिलेटर पे हूँ। दर्शन दिखा, मैंने परमेश्वर से यही कहा, जैसे अभी पादी साहब कह रहे थे कि यदि आपकी सेवा मेरे से हो गई है तो आप मुझे उठा लीजिए। लेकिन मुझे लगता है अभी मेरी जिम्मेदारियां जो आपने मुझे दी हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। मेरी और भी सेवा बाकी है और मैं वो करना चाहती हूँ। मुझे मेरे बच्चों के पास लौटा दीजिए। दर्शन में मुझे मेरी सारी चीज़ें दिखी घर में, मेरी अलमारियाँ जहाँ मेरे कपड़े हैं, जहाँ मेरा ज्वेलरी रखा रहता है, घड़ियाँ रखी रहती हैं, सैंडल, जूते, घर, बंगला, सब दिखा। और एक तरफ मेरे बच्चे मुझे दिखे। मैं छूना चाह रही हूँ अपने बच्चों को, पर मैं छू नहीं पा रही। मैंने कहा प्रभु मुझे मेरे बच्चे छूने हैं,
मुझे इधर देखना है, वहाँ भेज दो, मुझे मेरे बच्चों के पास भेज दो, जो सेवा मुझसे होगी मैं करूँगी। ये मेरा कमिटमेंट बेहोशी की हालत में वेंटिलेटर पे था, क्योंकि मैं खुदा में थी। खुदा की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, यही मेरी थी। तो प्रभु ने मुझे भेजा और मेरे बच्चों के पास भेजा। मैं ये नहीं कहती हूँ सामान और इन सब की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब बाद में, इसके पीछे मत होइएगा। हर दिन आपको नया कपड़ा पहनना है, हर दिन नई घड़ी पहननी है, हर दिन नया ज्वेलरी चाहिए, एक लेडी होकर इसके पीछे मत जाइए। ये सब आज है, कल नहीं है, पता नहीं। पर हमारा यीशु मसीह कल, आज और युगन युग एक सा है। सारी महिलाएं जो हमारी देश विदेश की हैं, यहाँ बैठे हैं, सारे लोग जो हमारे साथ काम कर रही हैं, सारी महिलाएं, सुबह से मैसेज आ रहे हैं, मैम आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। मैं जानती हूँ मैं इंस्पिरेशन इसीलिए बन पाई क्योंकि मेरे इंस्पिरेशन यीशु मसीह है। मैं सब कुछ जो उन्होंने सिखाया है मैं उसे अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते जैसे माता मरियम ने रिएक्ट किया, व्याकुल हुई, लिखा है, मैं भी होती हूँ। तो मैं यीशु मसीह नहीं हो सकती हूँ, लेकिन उनकी चेली बनने के लिए मेरी पूरी कोशिश, अभिलाषा की इच्छाओं को शून्य करने की पूरी जारी है। परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मुझे नया जीवन दिया है, उसकी सेवा के लिए दिया है। कई लोगों ने बधाई दी फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनिवर्सिटी की, तो मैं प्रभु से दुआ कर रही थी, धन्यवाद की। मैंने कहा प्रभु, लोग मुझे फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, वो तो मेरी सास है मेरी नज़र में, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से मैंने उन्हें ही फर्स्ट लेडी देखा है और वही है। लेकिन हाँ, लेडी ऑफ गॉड फॉर एवर मैं अपने को कहती हूँ, इसे मैं ऐसे लूँगी। फर्स्ट लेडी ऑफ गॉड का मुझे नहीं पता है कब मैं लास्ट हो जाऊँ। अगर मैं इस सब चक्कर में पड़ गई तो मैं सफलता नहीं पा पाऊँ। लेकिन यीशु मसीह की दासी मरियम की तरह उन्होंने जो आज्ञा मानी है, उनकी माँ जो प्रभु की आज्ञा मानने वाली दासी हैं, उन्होंने ना आगे सोचा ना पीछे, व्याकुल हुई, लेकिन उन्हें एक बात से ख़त्म कर दिया कि जैसी तेरी इच्छा हो वही मेरे जीवन में हो। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है बहनों, आप लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आशीष हो, अनुग्रह हो, जो माता मरियम पर था। उन्हें प्रभु ने प्यार किया, अनुग्रह किया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया। अगर उनकी एक हाँ नहीं होती तो यीशु मसीह और हम लोग अपने उद्धारकर्ता को नहीं पा पाते। उनकी ओबीडियंस, उनकी आज्ञाकारिता, उनका अनुशासन और उनकी समर्पण, सरेंडर प्रभु के प्रति, यहोवा के प्रति, पढ़िए इसे, आप देख सकते हैं। और उसी के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि हम सब में वो आए, ताकि हम किसी भी चीज में हारे नहीं। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं कि आज महिला दिवस है और प्रभु आपने हमें बहुत ही प्यार से रचा है, आपने हमें बनाया है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं जब हम बाइबल में पढ़ते हैं आपके वचन को, आपने हमेशा महिलाओं को सम्मान देने की बात, प्यार करने की बात, हस्बैंड के साथ इक्वलिटी की बात की, रिस्पेक्ट की बात की। आपने उसे बहुत ही कीमती तोहफा माना। आपने हमें अपनी समानता में रचा, आपकी वजह से हम रचे गए प्रभु जी। आपने जन्म दिया लोगों को और उसके बाद ये शक्ति आपने माँओं को, औरतों में दी कि वो जन्मेंगी और दर्द पीड़ा से परेशान ना होंगी। सबसे बड़ा दर्द लेने की क्षमता दी, एक माँ बनने की आशीष दी। और प्रभु जी हमें सिखाया कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आपका लाख लाख धन्यवाद हो। सब मेरी प्यारी बहनों को आप आशीषित करें, ताकि आपकी दी हुई जिम्मेदारियां अपने बच्चों की, पति की, अपने माता पिता के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति वो बहुत खूबी से निभा पाएं। आमीन।